कभी इंसान अकेला नहीं होता, फिर भी तन्हाई उसे घेर लेती है। कभी रोशनी मौजूद होती है, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कभी दिल धड़कता है, मगर उम्मीदें मर जाती हैं। और ऐसे ही लम्हों में केवल वही रब होता है जो खामोशी में भी पुकार सुन लेता है। ऐसा ही एक लम्हा आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, जिन्हें अल्लाह ने एक नाफरमान, जिद्दी और गुमराह कौम की तरफ भेजा। यह कौम थी नैनवा की, जो इराक के एक हसीन शहर में बसी थी, मगर उनके दिलों में कुफ्र, घमंड और अल्लाह की नाफरमानी ने जड़ें जमा ली थी। वो लोग बुतों की पूजा करते, पापों में डूबे हुए थे और अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते थे। हजरत यूनुस आन ने दिन रात उन्हें समझाया, नरमी से बात की, अल्लाह का पैगाम दिया, जन्नत की खुशखबरी सुनाई, जहन्नम की चेतावनी दी, उनके लिए आंसू बहाए, दुआएं की, लेकिन वो फिर भी अपने घमंड में डूबे रहे। वो नबी को झूठा कहते, दीन का मजाक उड़ाते, और जब सब्र की हद पार हो गई तो हजरत यूनुस आमन ने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल होगा और मैं इससे दूर रहूंगा। वो शहर से निकलकर समंदर की तरफ चले गए और एक कश्ती में सवार हो गए। मगर यह सफर सिर्फ जिस्म का नहीं था, यह रूह का सफर था। समंदर में कश्ती चली और अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तूफान आ गया, लहरें पहाड़ जैसी उठने लगी और कश्ती डूबने लगी। मुसाफिरों ने तय किया कि किसी गुनहगार को समंदर में फेंकना होगा ताकि बाकी बच सके। कोरा निकाला गया और 3 बार हजरत यूनुस का नाम आया। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का इशारा है। उन्होंने खुद को समंदर में फेंक दिया। तभी एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से न मछली ने उन्हें काटा न घायल किया। वो जिंदा उस मछली के पेट में चले गए। वहां न रोशनी थी, न हवा, न आवाज, सिर्फ स्याह अंधेरा। 3 अंधेरे, रात का, समंदर का और मछली के पेट का। और वहीं उस अंधेरे में उन्होंने सजदा किया, वो सजदा जिसमें जमीन न थी, बस दिल था, एक टूटा हुआ, रोता हुआ, कांपता हुआ दिल। और जुबान पर सिर्फ एक दुआ थी जो आज तक टूटे हुए हर दिल की राहत है। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ तौबा की थी, नदामत की थी, और यही दुआ अर्श तक जा पहुंची। फरिश्तों ने कहा, या रब, ये वही बंदा है जो हमेशा तेरी तस्बीह करता था, आज अंधेरे में भी तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह को अपने प्यारे नबी की ये दुआ पसंद आई और मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें किनारे पर फेंक दे। वो बीमार, नातवा और बेबस पड़े थे, जिस्म पर गोश्त तक न रहा था। अल्लाह ने उनके लिए एक बेलदार पेड़ उगा दिया, जिससे उन्हें साया मिला। परिंदे उनका दिल बहलाने लगे। कुछ ही दिनों में जब वो बेहतर हुए तो अल्लाह ने उन्हें वापस नैनवा भेजा, और जब वो लौटे तो वहाँ के लोगों के दिलों में तब्दीली आ चुकी थी। उन्होंने आसमान पर अजाब की निशानियां देखी थी, काला धुआं, जमीन का हिलना। सब ने रो रो कर तौबा की और अल्लाह ने उन पर रहम किया। पूरी कौम ईमान ले आई, और यह वही कौम थी जिस पर अजाब आने से पहले ही माफी मिली। हजरत यूनुस, आ, वापस आ। अब वो कौम के लिए रहमत बन चुके थे। उन्होंने उम्र भर लोगों को सिखाया, मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत हो, क्योंकि वो रब जो मछली के पेट में सुनता है, वो तन्हाई में भी तुम्हारे पास है, अंधेरे में भी तुम्हारा साथी है। और जब तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो तो वो तुम्हें वहां से निकालता है जहां से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं होती। हजरत यूनुस आ की कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, हर उस टूटे हुए दिल की कहानी है जो गुनाह में डूबा है मगर अब तौबा करना चाहता है। बस उसी दुआ को दिल से पढ़ो, क्योंकि यह अल्फाज नहीं, एक चाबी है जो किस्मत बदल देती है, एक सदा है जो खुद रब को रुला देती है। और जब रब रोता है तो रहमत बरसती है।